नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। भारतीय विवाह परंपराओं में आमतौर पर दूल्हे को घोड़ी पर बैठकर बारात ले जाते देखा जाता है, लेकिन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पुरातन संस्कृति और आधुनिक समानता, जेंडर इक्वालिटी का अद्भुत संगम पेश किया। लेकिन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पुरातन संस्कृति और आधुनिक समानता का अद्भुत संगम पेश किया। यहाँ एक निजी होटल में आयोजित विवाह समारोह में राजस्थानी श्रीमाली ब्राह्मण समाज की पारंपरिक रस्म दुल्हन की बंदोली पूरे हर्षोल्लास के साथ निभाई गई। इस अनूठी रस्म में दुल्हन दूल्हे की तरह ही शाही अंदाज में सज धज कर घोड़ी पर सवार हुई। ढोल नगाड़ों की थाप और परिजनों के उत्साह के बीच जब दुल्हन की सवारी दूल्हे के निवास की ओर बढ़ी तो दृश्य किसी प्राचीन स्वयंवर की भांति प्रतीत हो रहा था। राजस्थान और बड़ौदा से आए वर वधू पक्ष के लोगों ने बताया कि ये रस्म बेटा और बेटी में समानता का प्रतीक है। समाज का संदेश स्पष्ट है कि खुशियों और उत्सव का जितना अधिकार लड़कों का है उतना ही लड़कियों का भी। जैसे ही बंदोली दूल्हे के द्वार पहुंची, वहां दूल्हे की मां और परिवार की अन्य महिलाएं मंगल गीतों के साथ दुल्हन की आरती उतारकर आत्मीय स्वागत करती हैं। परंपरा के अनुसार इस स्वागत के पश्चात दूल्हा पक्ष की ओर से दुल्हन को शादी का जोड़ा भेंट किया जाता है, जिसे धारण कर वे विवाह वेदी पर बैठती है। गौरी पूजन के बाद निभाई जाने वाली ये रस्म न केवल सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखती है बल्कि समाज को एक प्रगतिशील संदेश भी देती है। आपको बता दें कि इस विवाह में एक खास बात यह भी होती है कि जब फेर का समय होता है तब दूल्हा शुरू के होने वाले 4 फेरों में दुल्हन को अपनी गोद में उठाकर फेरे लेता है। आपको जब आप खुद बारात लेकर जा रही हैं? बहुत आनंद हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। दरअसल हमारे राजस्थान के श्रीमाली समाज की ये प्रथा है जहाँ पे लड़की घोड़े पे बैठ के जाती है। किसी भी समाज में ये चीज़ नहीं होती है, सिर्फ हमारे श्रीमालियों में होती है। वो दूल्हे के द्वार पे जाती है, उनकी माताजी और सभी लेडीज़ उनका स्वागत करती है और ये मंजूरी देते हैं कि हाँ हम शादी के लिए तैयार हैं। तो ये किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत है, मंगल कार्य की शुरुआत है। जी, आपका पूरा नाम? मेरा नाम अपूर्वा ओझा है। एक मिनट रुकना। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।